Hello everyone, today I come in a new video, simple interest. In previous video मैं प्रॉफिट एंड लॉस एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जहाँ पे उसका एक क्वेश्चन पूछी थी जिसका आंसर था 900 रुपीज़. ओके, सो टुडे आई एक्सप्लेन यू सिंपल इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मीन्स जो मेरा है वो तो है ही. जिस रूम में मैं रहती हूँ तो मैं जो रहती हूँ तो मैं मंथली उसको मैं पे करती हूँ यूज़ करने का, तो वो उस ऑनर का क्या हो गया, मैं रेंट देती हूँ, उसे रेंट कहती हूँ. जब मैं किसी को कुछ मनी दूंगी यूज़ करने के लिए तो उसे मैं बोलूँगी ना कि भैया आप 1 साल के लिए लो, और 1 साल के बाद जब हमको दोगे तो मैं उससे कुछ ज़्यादा तो लूँगी, 5% या 10% या 2%, जो भी है. तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, प्रिंसिपल जो मेरा मेन अमाउंट है होता है. रेट मैं कितने परसेंट से दूंगी कि आप 1 साल के लिए यूज करो, इतने परसेंट के लिए मैं देने वाली हूँ. तो ये परसेंट पर एनम, इसको हमेशा परसेंट पर एनम 1 साल के लिए. टाइम कितने सालों के लिए, ये जो है वो पर एनम हो गया, और टाइम यानी कि ईयर, कितने ईयर के लिए हम लोग उसे दे रहे हैं. इंटरेस्ट जो बन के ये अमाउंट जो आएगा वो सब मल्टीप्लाई होके परसेंटेज निकल के वो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 रुपीज मैं किसी को दे रही हूँ, तो ये अगर मेरा प्रिंसिपल हो गया 1000 रुपीज, और मैं उसे बोल रही हूँ कि रेट जो है आर फॉर रेट मैं 5% के लिए दे रही हूँ 2 ईयर के लिए, तो टाइम हमारा हो गया 2 ईयर. ओके, तो अब मेरा ये 2 ईयर के बाद कितना अमाउंट होगा. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P for principal, R for rate, P for time upon 100. Okay, so 1000 multiply 5 multiply 2 upon 100, 20 कट गया, 10 5s are 50 and 52s are 100. यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वो हुआ ओनली 100 रुपीज. 2 साल के बाद मुझे वो एक्स्ट्रा कितना देगा, 100 रुपीज. 1 साल के बाद मुझे कितना देगा, 100 रुपीज, और मेरा टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, वो अमाउंट है ये ए फॉर अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल हमारा 1000 है, प्रिंसिपल को ही हिंदी में मूलधन कहते हैं. सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज, रेट दर, टाइम साल समय, और ये इंटरेस्ट ब्याज. तो ये मूलधन हो गया 1000, प्रिंसिपल 1000 प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया 100, तो 1100 रुपीज मुझे कितने दिनों में, 2 ईयर आफ्टर मुझे कितना अमाउंट वापस करेगा, 1100 रुपीज. मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ में आया होगा. मैं किसी प्रॉब्लम में बस ये इतना समझ में अगर आ गया तो इसके बाद किसी में रेट पूछेगा, किसी में टाइम पूछेगा, किसी में अमाउंट पूछेगा, किसी में प्रिंसिपल पूछेगा. मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन प्रॉब्लम. ओके, सो लुक हियर, रेट टाइम इंटरेस्ट. फर्स्ट फॉर्मूला योर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100. ओके, देन write down in copy, write down. Okay, so P
योर फर्स्ट प्रॉब्लम प्रिंसिपल मीन्स यही 4 प्रॉब्लम के बाद कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, प्रिंसिपल, इसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, इसमें रेट पूछ रहा है, इसमें प्रिंसिपल पूछ रहा है, इसमें टाइम पूछ रहा है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। ओके, सो हियर सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है 1 लाख, 1 लाख रुपीस है, मल्टीप्लाई रेट 5, 10 ईयर के लिए 100 कट गया, 1000 5 स्टार हो गया, ये 1000 10,000 मल्टीप्लाई 5 50,000 क्या सिंपल इंटरेस्ट। जब वो 1 लाख रुपया देगा 5% की रेट से 10 ईयर के लिए, तो आफ्टर 10 ईयर उसका सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट हो जाएगा 50,000 और अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 1 लाख, तो उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000 ये उसका क्या हो जाएगा अमाउंट, यानी कि 10 ईयर के बाद 1 लाख अगर देंगे तो 1,50,000। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल 8,000 रुपीज, रेट 5%, सिंपल इंटरेस्ट 1,600, टाइम पूछ रहा है। तो जब टाइम पूछ रहा है तो टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे, टाइम का फॉर्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 1,600 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल 8,000 मल्टीप्लाई रेट हमारा है 5 20 10 5 2 जा 8 2 जा 2 2 जा 4 ईयर्स हमारा टाइम है। ओके, तो कितने टाइम के लिए है 4 ईयर के लिए। मैं 8,000 रुपीज दी हूँ, 5% से मुझे इंटरेस्ट पता चल गया 1,600, मुझे टाइम नहीं पता था, तो टाइम हमारा कितना है 4 ईयर के लिए मैं दी थी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट दिया है 14,500, प्रिंसिपल है 1 लाख रुपीज और टाइम है 5 ईयर, रेट पता नहीं। सबसे पहले तो थर्ड प्रॉब्लम में सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 1,45,000 माइनस 1 लाख, तो हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 45,000। ओके, 45,000 सिंपल इंटरेस्ट। अब रेट का फॉर्मूला हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया है यहाँ पे 45,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल है 1 लाख मल्टीप्लाई टाइम है 5 ईयर। काटेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 3020 5 9 जा 9% पर एनम, 9% पर एनम। ओके, योर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, टाइम 2 ईयर, रेट 5.5% पर एनम, इंटरेस्ट 750, प्रिंसिपल निकालना है इसमें। तो आप प्रिंसिपल में फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 750 मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट 5.5 मल्टीप्लाई 2, तो इसे 750
50 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, तो योर आंसर 6,500 रुपीज। क्या निकला है? प्रिंसिपल कितना? 6,500 रुपीज। ओके, ये हमारा प्रिंसिपल निकल गया मल्टीप्लाई की। ये सारा प्रॉब्लम, आई थिंक ये सारा फॉर्मूला जरूर हम लोग एक साथ कॉपी में लिख के रख लेंगे। ये रेट निकालने का फॉर्मूला, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये अमाउंट का फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये सारा फॉर्मूला हम लोग एक साथ लिख लेंगे। मैं तुरंत एक साथ में लिख के मैं ये फॉर्मूला देती हूँ और इसको याद करना है और उसके साथ एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। ये हमारा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100 टाइम सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 P मल्टीप्लाई R। रेट निकालने का फॉर्मूला, प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट। राइट डाउन इन कॉपी, देन you solve question. Your homework: principal 8,000, rate 5%, time 3 years. सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट। ओके, थैंक यू so much for watching the video and waiting for my new video.